हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहली बात तो यही कर लेते हैं कि डबल इंटरोगेटिव होते कौन से सेंटेंस हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई WH फैमिली का वर्ड, यानी कि हिंदी में ये वर्ड जो होते हैं वो का से शुरू होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब। देखिए इन सभी से वर्ड्स में का पहले आ रहा है। जब हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या को बोलेंगे व्हाट, क्यों को बोलेंगे वाई, कहाँ को वेयर। यानी ये जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स में WH अवश्य आता है। देखिए किसी भी वर्ड को देख लीजिए आप, WH अवश्य होगा इन सभी में। WH 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 WH। तो इनको इसलिए WH फैमिली के वर्ड भी बोलते हैं और इन सेंटेंसेस को WH क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। एक्चुअली डबल इंटरोगेटिव जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सिंगल इंटरोगेटिव का जो आंसर होता है वो येस नो टाइप में होता है, यानी येस और नो से ही केवल काम चलाया जा सकता है। ये जो डबल इंटरोगेटिव होते हैं ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं, यानी इनका आंसर येस या नो में नहीं दिया जा सकता, इनके लिए आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो ये सब हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अब इनमें भी एक बात और है, ये जो हैं ये 5 ये तो सिंपल हैं, लेकिन ये 1 2 3 4 5 इन 5 का रूल थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इन 5 के रूल्स में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो सिंपल वाले होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि ये किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों ये है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला भी आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले हमको जो हिंदी के सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, यानी कि जो WH फैमिली का वर्ड आ रहा है, जैसे इसमें क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो उस वर्ड को निकाल के सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश में। उसके बाद हम डू या डज लगाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बता रहा हूँ मैं, इसलिए डू या डज वर्ड ये सभी टेंसेस पर अप्लाई होता है। ये स्ट्रक्चर जो टेंस हो उसी की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम लगा देंगे और फ्रेम करने का तरीका सभी टेंसेस में एक जैसा होता है। उसके बाद 3rd नंबर पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर हिंदी सेंटेंस में नहीं दे रखा है तो 4th नंबर पे नॉट लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है तो नॉट 3rd नंबर पे आता है, वह डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट 4th नंबर पे आता है। उसके बाद हम V1 लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन अगर टेंस कोई और है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद जो भी बच रहा है उसको अदर में यहाँ पीछे लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क इज़ मैंडेटरी एट द लास्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ टाइप सेंटेंसेस। ओके नाउ अब इसको फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। तो ये हमने लगा लिया। अब हमको लगाना है डू या डज में से एक चीज़। तो इसके लिए हमको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं दोनों ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा वह, ही, और ही होता है सिंगुलर के साथ लगाते हैं हम डज। तो हमने ये डज लगा लिया। उसके बाद अब हमको लगाना है सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, ये आ गया सब्जेक्ट दोस्तों। उसके बाद हमको नॉट लगाना है, अगर है तो देख लेते हैं। देखिए इसमें है नहीं सब, तो इसका मतलब हम इसमें नॉट लगाएंगे। उसके बाद में हमको लगाना है V1 लास्ट में मिलती है, आपको पता है, जाना, और जाने को बोलते हैं गो। उसके बाद में अदर बचा ये स्कूल, तो इसको टू लगा के लिख देंगे, टू स्कूल। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा ये टू किसके लिए आया है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, गो के बाद होम को छोड़ करके कोई भी जाने वाली जगह अगर दे रखी है तो उसको टू लगा के ही लिखेंगे। और ना केवल गो की कोई सी फॉर्म आ जाए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज़, 5 फॉर्म में से कोई सी भी हो, टू लगा के ही लिखते हैं उस जगह को, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश में भी हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये लगा दिया। तो ये बन गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर क्यों के अलावा अगर कोई क्वेश्चन वर्ड होता, कोई दूसरा होता, तो हम उसको यहाँ लिखते। सभी क्वेश्चन वर्ड्स को इसी तरीके से लिखते हैं हम सबसे पहले नंबर पर। उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबका सेम होता है। वर्ड मैंने जो मार्क किए थे, हु, विच, हाउ मैनी, हाउ मच और हुज़,
इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उनको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।